23 अगस्त 2023 को भारत का चंद्रयान-3 चांद के साउथ पोल पर लैंड होकर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला था। इससे पहले किसी भी देश ने साउथ पोल पर लैंडिंग नहीं की है, इसलिए भारत पहला ऐसा देश होता जिसने ऐसा किया होता। चंद्रयान-3 को लेकर पूरे भारत में खुशियां मनाई जा रही थीं। लेकिन फिर एक ऐसी खबर आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। चंद्रयान-3 साउथ पोल पर तो जाएगा, लेकिन वह सबसे पहले जाने का रिकॉर्ड अपने नाम नहीं कर पाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब हमें कंपटीशन देने के लिए रशिया ने अपना लूना 25 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर दिया है, जहां चंद्रयान-3 23 अगस्त तक चांद की सतह पर पहुंचेगा। वहीं यह स्पेसक्राफ्ट 21 से 22 अगस्त को ही अपनी सॉफ्ट लैंडिंग परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर यह मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत की जगह रशिया उस रिकॉर्ड को अपने नाम कर लेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी मिशन के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि क्या रिकॉर्ड बनाना इसरो के लिए जरूरी है भी या नहीं। 10 अगस्त 2023 को रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकॉसमोस ने एक रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। यह रॉकेट कोई मामूली रॉकेट नहीं था, क्योंकि इसके अंदर रशिया का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट मौजूद था। एक सक्सेसफुल लॉन्च के बाद दुनिया भर में यह खबर फैलने लगी कि रशिया ने अपना नया मून मिशन अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया है। इसके बारे में पहले भी इंटरनेट पर चर्चाएं हो रही थी, लेकिन लॉन्च होने के बाद यह मिशन कुछ ज्यादा ही फेमस होने लगा। लूना 25 रशिया द्वारा लॉन्च किया जाने वाला एक लैंडर मिशन है। इसके अंतर्गत रशिया चांद के साउथ पोल पर एक सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्लान कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रशिया 47 साल बाद किसी मून लैंडिंग मिशन को अटेम्प्ट कर रहा है। रशिया आखिरी बार चांद पर 1976 में गया था और तब से आज तक उनके द्वारा कोई भी मून मिशन नहीं किया गया। लूना 25 को सोयूज 2.1V नाम के एक रॉकेट से लॉन्च किया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह रशिया की नई मून सीरीज का पहला मिशन है, यानी आगे भी रशिया ऐसे बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट चांद तक भेजता रहेगा। लूना 25 को वोस्टोचिनी कॉस्मोड्रोम नाम की एक एरिया से लॉन्च किया गया, जो रशिया के कैपिटल शहर मॉस्को से करीब 5,500 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। खास बात यह है कि यह एरिया असल में एक स्पेस पोर्ट है, जिसे स्पेशली चांद पर मिशंस लॉन्च करने के लिए ही बनाया गया है। रूस के वैज्ञानिकों के मुताबिक उनका स्पेसक्राफ्ट 21 से 22 अगस्त तक सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए रेडी हो जाएगा। बिल्कुल चंद्रयान-3 की तरह ही ये भी चांद के साउथ पोल रीजन में ही लैंड होगा, जिसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है। जब इस जानकारी को आम लोगों के साथ साझा किया गया तो कई लोग यह सवाल करने लगे कि क्या चंद्रयान-3 और लूना 25 के आपस में टकराने या फिर एक दूसरे के रास्ते में इंटरफेयर करने के कोई चांस हैं? मैं आपको बता दूं कि यह दोनों ही स्पेसक्राफ्ट भले ही चांद के साउथ पोल रीजन में लैंड हो रहे हों, लेकिन इन दोनों की लैंडिंग लोकेशंस में 120 किलोमीटर का फासला है। इन दोनों की आपस में टकराने और इंटरफेयर करने की संभावना ऑलमोस्ट 0 है। लूना 25 मिशन के जरिए रूस चांद की सतह पर स्टडी करना चाहता है और साथ ही में वहां मौजूद पानी को एनालाइज करके उसे इस्तेमाल करने के तरीके ढूंढना चाहता है। चांद के साउथ पोल पर बहुत सारे गड्ढे मौजूद हैं, जिन पर सूर्य की रोशनी बहुत रेयरली पड़ती है। सूर्य की रोशनी और गर्मी न पड़ने की वजह से आज भी वहां पर पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। दुनिया भर के देश इसी पानी के बारे में ज्यादा से ज्यादा स्टडी करके इसे इस्तेमाल में लाना चाहते हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में चांद पर होने वाले मिशन की संख्या बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है। अमेरिका से लेकर भारत तक हर देश अब चांद पर जाने की रेस लगा रहा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि चांद पर मौजूद इस पानी को बहुत सारे तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। भविष्य में हम पानी के मॉलिक्यूल को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं और फिर इन दोनों को ही एक फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि भविष्य में हम चांद पर एक बेस बना सकते हैं, जहां से लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस मिशंस को लॉन्च किया जाएगा। चांद का गुरुत्वाकर्षण हमारी पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है। इस वजह से वहां पर किसी भी रॉकेट को लॉन्च करने में कम ईंधन खर्च होता है। भविष्य में इसी ईंधन को बचाने के लिए वैज्ञानिक पृथ्वी की जगह चांद से रॉकेट को लॉन्च करने का प्लान बना रहे हैं। लूना 25 चांद पर मौजूद पानी के अलावा इसकी मिट्टी पर भी स्टडी करेगा। इसके लिए इसमें एड्रोन LR नाम के एक इंस्ट्रूमेंट को फिट किया गया है, जो लैंडिंग होने के बाद अपने काम को शुरू कर देगा।
रूस ने अपने इस लैंडर स्पेसक्राफ्ट में एक बहुत ही यूनिक इंस्ट्रूमेंट लगाया है जो बिल्कुल एक रोबोट के हाथ जैसा है। इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके लूना 25 चांद की मिट्टी के सैंपल को कलेक्ट करेगा और उनकी मिनरलॉजी पर स्टडी करेगा। रूस के वैज्ञानिक इसी स्पेसक्राफ्ट के जरिए चांद के एटमॉस्फेयर के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए उन्होंने एरीज एल नाम के एक इंस्ट्रूमेंट को लैंडर के अंदर फिट किया है। यह इंस्ट्रूमेंट चांद के वायुमंडल में मौजूद आयंस की स्टडी करेगा और साथ ही में वायुमंडल में मौजूद छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स को स्टडी करके उनके असर को एनालाइज करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा वैज्ञानिक चांद की थर्मल प्रॉपर्टीज यानी टेम्परेचर से जुड़ी प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने थर्मो एल नाम के एक इंस्ट्रूमेंट को लूना 25 के साथ भेजा है। यह चांद के साउथ पोल की टेम्परेचर साइकिल्स एंड थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेगा। इसके जरिए वैज्ञानिक यह पता लगा पाएंगे कि चांद पर मौजूद पानी साल के किस समय पर किस स्टेट में रहता है और कब उसे एक रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करना उनके लिए आसान होगा। इसके अलावा रूस चांद और पृथ्वी के बीच की एग्जैक्ट डिस्टेंस भी नापना चाहता है, जिसके लिए उन्होंने लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर नाम के एक इंस्ट्रूमेंट को भी इस मिशन में शामिल किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चांद हर दिन हमारी पृथ्वी से अलग अलग दूरी पर मौजूद रहता है। इसकी स्टडी करने से वैज्ञानिकों को किसी भी मिशन का लॉन्च टाइम डिसाइड करने में बहुत मदद मिलती है। अगर आपने हमारी चंद्रयान 3 से जुड़े वीडियो देखे हैं तो आप अभी तक समझ चुके होंगे कि रूस और भारत दोनों ही चांद पर एक ही जैसी स्टडीज करने वाले हैं। अगर दोनों को एक साथ कंपेयर किया जाए तो हमारा भारत थोड़ा आगे है, क्योंकि रूस ने सिर्फ एक लैंडर स्पेसक्राफ्ट को चांद पर भेजा है, जबकि हमारे लैंडर में एक रोवर भी मौजूद है। यह रोवर लैंडर से बाहर निकलने के बाद चांद की सतह पर अपने पहियों के जरिए इधर उधर टहलेगा और मिट्टी के सैंपल्स को कलेक्ट करके उन पर स्टडी करेगा। आज तक सिर्फ 3 देश ही चांद पर सक्सेसफुल लैंडिंग कर पाए हैं और वह 3 देश हैं रशिया, चाइना और अमेरिका। लेकिन आज तक किसी भी देश ने चांद के साउथ पोल पर सक्सेसफुल लैंडिंग नहीं की है। भारत का चंद्रयान 2 मिशन 2019 में लॉन्च किया गया था, लेकिन चांद के साउथ पोल एरिया में जाने के बाद यह कनेक्शन लॉस्ट की वजह से क्रैश लैंड हो गया था। इसके बाद 14 जुलाई 2023 को वापस से इसरो ने अपने मून मिशन यानी चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। प्लान के मुताबिक इस स्पेसक्राफ्ट को चांद की सतह पर लैंड होने के लिए रेडी होने में करीब 40 दिनों का समय लगना था, जिसमें से अब मात्र कुछ दिन ही बचे हुए हैं। वहीं रशिया के स्पेसक्राफ्ट को चांद तक जाने में मात्र 5 दिनों का समय लगेगा और चांद के ऑर्बिट में करीब 1 हफ्ता बिताने के बाद यह लैंडिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। रूस की स्पेस एजेंसी के चीफ यूरी बोरिसोव यह बताते हैं कि लूना 25 21 अगस्त 2023 को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग अटेम्प्ट करेगा। अगर यह स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली लैंड हो जाता है तो इसरो का चांद के साउथ पोल पर सबसे पहले लैंड होने का सपना टूट जाएगा। रूस पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसने चांद के साउथ पोल पर सक्सेसफुल लैंडिंग की होगी। अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि आखिर रूस चांद पर इतनी जल्दी पहुंचने में कैसे सक्षम हो पाएगा। जिस काम को भारत करीब 40 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, उस काम को रशिया मात्र 2 हफ्तों में कैसे खत्म कर लेगा। असल में रूस ने जिस तरीके से अपने स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया है उसमें बहुत सारे ईंधन का इस्तेमाल होता है। लूना 25 को चांद पर डायरेक्टली जाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिस वजह से उसे चंद्रयान 3 की तरह पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मात्र 5 दिन में ही यह चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और फिर धीरे धीरे अपनी ऑर्बिट को छोटा करके मात्र 5 से 7 दिनों में चांद पर लैंडिंग करने के लिए रेडी हो जाएगा। दोनों ही स्पेस एजेंसीज के तरीके में बहुत बड़ा फर्क है, जिस वजह से हमें लैंडिंग के समय में भी फर्क देखने को मिल रहा है। इसरो हमेशा से ही मिशंस को कम पैसों में करने के लिए फेमस है और चंद्रयान 3 में भी वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा ही किया है। ज्यादा ईंधन इस्तेमाल करने की जगह उन्होंने चांद और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को इस्तेमाल करने का निर्णय लिया था। यह प्रोसेस ईंधन तो जरूर बचाता है, लेकिन समय नहीं, जिस वजह से इस मिशन को करने में इसरो को रूस के मुकाबले ज्यादा समय लग रहा है। अब सवाल ये आता है कि अगर रूस भारत से पहले साउथ पोल पर लैंड कर जाता है तो क्या हमारे भारत को किसी तरह का कोई नुकसान होगा? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। वैज्ञानिक किसी रिकॉर्ड को बनाने के लिए इन स्पेस मिशन को नहीं करते हैं। वैज्ञानिकों का एकमात्र मकसद होता है नई चीजों को डिस्कवर करना और पुरानी चीजों को अच्छे से समझाना। सभी मिशंस को यही बात ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाता है। अब यह सीधी सी बात है
कि जब कोई नई चीज की जाएगी तो कोई ना कोई रिकॉर्ड अपने आप ही कायम हो जाएगा। रूस के सबसे पहले साउथ पोल पर लैंड होने के बाद भी वैज्ञानिक उसी रिसर्च को करेंगे जो वो पहले करने वाले थे, और उनका उद्देश्य भी वही होगा जो पहले था। बस फर्क इतना होगा कि हिस्ट्री के पन्नों में भारत की जगह रूस को चांद के साउथ पोल पर सबसे पहले लैंड होने का खिताब मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि भारत खाली हाथ बैठा रहेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो भारत सबसे पहले लैंड करने के अलावा भी चांद के साउथ पोल पर बहुत सारे रिकॉर्ड कायम करने वाला है। अपने रोवर को सक्सेसफुली चलाने के बाद यह पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसने चांद के साउथ पोल पर किसी कंट्रोल्ड मूवमेंट को परफॉर्म किया होगा। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चंद्रयान 3 एक ऐसी एरिया में लैंड होगा जो लूना 25 के लैंडिंग एरिया के मुकाबले साउथ पोल के ज्यादा नजदीक है। भले ही हम सबसे पहले लैंडिंग ना करें, लेकिन साउथ पोल के सबसे नजदीक हम ही रहेंगे। रूस अपने इस मिशन को 2021 में करने वाला था, लेकिन पोस्टपोन होते होते यह तारीख 2023 तक पहुंच गई। 21 से 23 अगस्त तक की तारीख रूस और भारत दोनों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।